सो हेलो गाइज, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का टॉपिक नंबर 5 शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिगाइम। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के होने के बाद क्या क्या कंसिक्वेंस रहे थे, तो शॉक थेरेपी बेसिकली एक कंसिक्वेंस था डिसइंटीग्रेशन का। जैसे ही कम्युनिज्म का कोलैप्स हो जाता है तो उसी के साथ ही क्या ये कंट्रीज हैं वो एक प्रोसेस अपना लेती हैं ट्रांजिशन की अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम से डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम की तरफ। The model of transition in Russia, Central Asia, and East Europe that was influenced by the World Bank and the IMF came to be known as shock therapy. जो मॉडल था ट्रांजिशन का रशिया, सेंट्रल एशिया और ईस्ट यूरोप के अंदर, जिसको इन्फ्लुएंस कर रहे थे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, उसको हम क्या कहते हैं? शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी है वो अपनी इंटेंसिटी और स्पीड के अंदर डिफरेंस थी, अलग थी अगर हम बात करें फॉर्मर सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज़ की तो उनसे। बट इसकी डायरेक्शन और फीचर वो हैं वो लगभग सिमिलर ही थे। हर जो कंट्रीज़ थी इसके अंदर क्या है वो उसको ज़रूरत थी कि हम टोटल शिफ्ट कर लें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ, जिसका क्या मतलब था कि अगर कोई स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ है सोवियत पीरियड के दौरान उसको पूरी तरह से जड़ से उखाड़ देना। इसकी वजह से क्या हुआ? प्राइवेट ओनरशिप जो है वो एक डोमिनेंट पैटर्न बन गया था प्रॉपर्टी की ओनरशिप का। प्राइवेटाइजेशन हो गया था स्टेट के एसेट्स का। कॉर्पोरेट ओनरशिप पैटर्न जो है वो क्या है, जल्दी से जल्दी फोर्स में लाई जा रही थी। जो कलेक्टिव फार्म्स थे उनको रिप्लेस कर दिया था प्राइवेट फार्मिंग कैपिटलिज्म से एग्रीकल्चर के अंदर। और एक थर्ड वे की तरह ये क्या है अपनाया जा रहा था, ना कि कोई कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की पॉलिसी कहा जा रहा था। शॉक थेरेपी ऑल्सो इन्वॉल्व करती है एक जो एक्सटर्नल ओरिएंटेशन थी इन इकोनॉमीज की, उसके अंदर क्या है एक ड्रास्टिक चेंज आ गया था। डेवलपमेंट जो है वो अब मेन एजेंडा बन गई थी। ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। इसी के लिए उन्होंने क्या कर लिया, फ्री ट्रेड को खुद के लिए असेंशियल समझ लिया। फ्री ट्रेड, रिगायम, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये क्या मेन इंजन बन गए थे। इसकी वजह से क्या हुआ, ओपननेस होगी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर, फाइनेंशियल ओपनिंग अप होगी, डीरेगुलेशन हो गया और करेंसी की क्या होगी, कन्वर्टिबिलिटी होगी। तो ट्रांजिशन के अंदर क्या है कि अगर इस ट्रांजिशन की वजह से क्या हुआ कि इनके जो ट्रेड था वो क्या वेस्ट के साथ भी ज़्यादा बढ़ने लग गया। पहले ये क्या करते थे, सोवियत ब्लॉक वाली कंट्रीज़ खुद के साथ ही ट्रेड अलाइंसेस बना लेते थे। बट जैसे ये ट्रांजिशन हुआ तो इस चीज़ का भी ब्रेकअप हो गया और अब क्या है ये वेस्ट के साथ डायरेक्टली लिंक बनाने लग गए थे और ना कि खुद के जो ईच अदर कंट्रीज थी उनके तक ही सीमित रहे। और ये क्या है एक बहुत ज़्यादा ऑब्जर्विंग कंट्रीज रही थी ये जो सोवियत ब्लॉक वाली कंट्रीज है वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर। और वेस्टर्न कैपिटलिस्ट जो स्टेट थी वो क्या अब लीडर बन गई थी और वो क्या गाइड और कंट्रोल कर रही थी इन रिगाइन की डेवलपमेंट को अलग अलग अपनी एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये था हमारा टॉपिक शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिगाइम्स। थैंक यू।